गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो। बड़े सवेरे ओस की बूंदें मोती जैसी ला गई। देखी देखी हरियाली हुल से जियरा हमार हो। गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो। मित्रों, ये भारत की भूमि कवियों की भूमि है, ऋषि और मनीषियों की भूमि है। यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है और आप जानते हैं कि प्रतिभाएं कभी संसाधनों का मोहताज नहीं हुआ करती हैं। आज मैं एक ऐसे साहित्यकार से आपका साक्षात्कार करा रहा हूँ, आपसे मुलाकात करा रहा हूँ, जिन्होंने अवधी रचनाओं के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े मंचों पर मान सम्मान प्राप्त किया है, ख्याति प्राप्त की है, नाम कमाया है। ऐसे कवि जो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन है, हमारे बीच में मौजूद हैं। ये है आपका आवास है और इतनी प्रतिभा और इतना टैलेंट होते हुए भी आपने कभी आधुनिकता में अपने आप को नहीं ढाला। भारत की माटी से, भारत की धरती से जुड़े हुए हमेशा रहे और हमेशा भारत के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया। ऐसे कवि, ऐसे साहित्यकार, अवधी के सशक्त हस्ताक्षर परम आदरणीय श्री छोटेलाल माटी जी हम सब के बीच में मौजूद हैं। आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे और उनकी जो लोकगीत है, जिनके लिए वह जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और उन लोकगीतों को भी आपको सुनाएंगे और आप सभी आनंद उठाएंगे। वास्तव में आपको लगेगा बहुत सारे मंचों पर आप लोगों ने देखा भी है, मुलाकात हुई है और आप पहचान जाएंगे। सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी, हम SBS के फाउंडेशन के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने साहित्य के परिचय के बारे में सबसे पहले आप हमें ये बतावें कि आपने कब से साहित्य की सेवा करना प्रारंभ किया और कैसे आपको साहित्य में रुचि आपने लिया, किस प्रकार से आपको साहित्य में रुचि आपके मन में पैदा हो गई। सबसे पहले तो आप अपना नाम बतावें और परिचय। मेरा नाम, हमारा जो नाम जो है छोटेलाल माटी है जी, और मैं फ़खरपुर क्षेत्र, ज़िला बहराइच का निवासी हूँ। जी। देखिए, हमारी साहित्यिक सेवा जो है प्रारंभ कब से हुई ये बताने में काफ़ी दिक्कत होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आज आप लोग एक एक गीत लिख करके लाइए। वाह। तो सब लोग तो नहीं लिख पाए जी। लेकिन मैंने कुछ लाइनें जोड़ी और उन लाइनों को जोड़ करके और मैं अपने गुरुजी के पास गया। उन्होंने देखा तो मेरी पीठ को ठोका और कहा कि बच्चा, आप आगे चल करके एक अच्छे साहित्यकार बन जाओगे। वाह, क्या बात है। तो ये करीब करीब जो है 1977 की बात है, तब मैंने इसका शुरुआत किया था। 1984 में हम मंचों पर आए और तब से जो है लोगों के मध्य अपने गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब पसंद किसी को हो या न हो, ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन मैं अपने अवधी क्षेत्र में लगभग सभी जगहों पर गया हुआ हूँ और अवधी भाषा यानी लोक भाषा को अपनाया है और लोगों के बीच में सुनाया हूँ। देखिए, हमेशा अवधी साहित्य से जुड़े रहे और इस संपूर्ण भारत में बहुत सारे नामचीन कवि हैं जिन्होंने अवधी में रचनाएं लिख करके और देश का मान बढ़ाया है, विश्व में भारत की ख्याति है, नाम है। और आपने भी अवधी में रचनाओं को लिखा और मंचों तक कविताओं को पहुंचाया और श्रोताओं ने बहुत ही सराहा है और बहुत सारी रचनाएं हैं। हम चाहते हैं कि अपनी कोई एक रचना हम सब के बीच में श्रोताओं को बतावें, सुनावें, ताकि श्रोता भी उस कविता का आनंद लें और ये आपकी जो कविता है, आपकी जो प्रतिभा है, पूरे भारतवर्ष सहित पूरे दुनिया में पहुँचे। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी कोई एक लोकप्रिय कविता, लोकप्रिय कोई लोकगीत
जो आपको पसंद है। वैसे तो आपके पास बहुत सारी रचनाएं हैं, उन समस्त रचनाओं को सालों साल रिकॉर्ड किया जाए तो हम समय कम पड़ जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई अपनी एक लोकप्रिय रचना हम सबके बीच में रखें। ठीक है, रचना आप लोग सुनिए। और देखिए, मेरा नाम ही छोटेलाल माटी है, वाह। तो इसलिए माटी से जोड़े हुए अपने जीवन को आगे की ओर ले जा रहा हूँ और माटी की ही कविता मैं चाहता हूँ कि आपको सुनावें। बहुत अच्छा, स्वागत है, स्वागत। गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो। जय हो। बड़े सवेरे ओस की बूंदें मोती जैसी लागें, बड़े सवेरे ओस की बूंदें मोती जैसी लागें, आपन नैना हमका दई के हमसे नैना मांगें, देखी देखी हरियाली हुल से जियरा हमार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो। क्या बात है, क्या बात है। तो आम बबूल पकरिया बरगद पेड़ लगे अलबेले, आम बबूल पकरिया बरगद पेड़ लगे अलबेले, झुक झुक जावें आम के डरिया, झुक झुक जावें आम के डरिया, नींबू नारंगी केले, क्या अरे बगियन में झूम रही है पूरवा बयार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो। आगे का बंद देखिए। स्वागत है, स्वागत है। कि चना मसूर धान गेहूं के झूमे ठाड़ फसलिया, क्या बात, क्या बात। चना मसूर धान गेहूं के झूमे ठाड़ फसलिया, जाए रही गोरिया खेतवा का छम छम बजे पयलिया, क्या बात। धन्य किसनवा ई भारत के, धन्य किसनवा ई भारत के भरत भंडार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो। तो गलियाँ देखिए, जो बच्चे खेलते हैं रास्तों में, गलियों में, गांव में, तो गलियारन माँ लड़का ख्यालें माटी के चंदन लगाए, गलियारन माँ लड़का ख्यालें माटी के चंदन लगाए, और तोतिल बोलिया लगे सुहावन, तोतिल बोलिया लगे सुहावन, हंस हंस के मुस्काएं, इन्हीं जवाहर गांधी नहीं, इन्हीं जवाहर गांधी नहीं वीर भगत सरदार हो, गौवा के माटी ला गई हमका प्यार हो। तो जीव जंतु होए निधरक घूमे गली खेत खलिहान, जीव जंतु होए निधरक घूमे गली खेत खलिहान, और चढ़े जाय फल और नारियल देवी के स्थान, क्या बात, क्या बात। चढ़े जाय फल और नारियल देवी के स्थान, माटी कहाँ की गावन माँ,
माटी कहें कि ई गावन माँ ई नहीं बहार हो, गौवा के माटी लागे हमका पियार हो, गौवा के माटी लागई हमका प्यार हो। वाह, देखिए जिस तरह से ये भारत की अपनी शान, भारत की अपनी संस्कृति, भारत अपने पुरानी जो परंपराएं हैं, रस्में हैं, पुरानी जो धरोहर है जिसके लिए जाना जाता है, कविताओं में इस लोकगीत के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारत की वो तस्वीर आप सबके सामने खींचने का काम किया है। वास्तव में बहुत ही सराहनीय आपकी ये है लोकगीत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।